आज हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। इसके लिए कुछ वर्किंग रूल हैं। दो तरीकों से हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो को ट्रांसफॉर्म करते हुए हम लोग इन्वर्स तक पहुंचेंगे। तो इसमें 3 स्टेप हमें ध्यान रखने होते हैं। फर्स्ट है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। अगर हमें ट्रांसफॉर्म करते समय कोई भी 2 रो आपस में इंटरचेंज करना नीड है तो हम यहाँ कर सकते हैं। मैंने इंडिकेशन में लिखा है आर आई इंटरचेंज। ये दोनों तरफ मैंने एरो बनाया है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं। आर आई को हम चेंज कर सकते हैं आर जे के साथ। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब हम किसी भी रो में, आप देख रहे हैं यहाँ आर आई को हम यहाँ पर किसी भी कोफिशिएंट से, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड है एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो स्केलर। अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। जिस भी रो में आप ये ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे आपने आर आई में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आर वन में मान लिया आपने ऑपरेशन लगाया तो आर वन को ही पहले लिखेंगे, और फिर उसमें अगर आप कोई और रो मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं आर जे लिखा है। बस ध्यान ये रखना है, आर आई में ऑपरेशन लगाया है आर वन में या आर टू में या आर थ्री में, उसी को हम पहले लिखेंगे और उसके साथ हम कोई कोफिशिएंट नहीं लेंगे। ध्यान रहे, हमने यहाँ बोला था यहाँ हम कोफिशिएंट लेंगे। अगर आप आर टू में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आप यहाँ किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मना कर रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं अगर आपने आर टू में ऑपरेशन लगाया तो आप यहाँ आर टू में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं करेंगी। ये तब नहीं करेंगे जब हम ऑपरेशन में किसी एक और रो को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर रो कोई दूसरी रो ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, आर टू में ऑपरेशन लगाते समय आर थ्री आर वन इन्वॉल्व अगर नहीं हो रही है तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और रो इसमें इन्वॉल्व हो रही है तब हम उसमें कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं करते। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ इस ऑपरेशन में मिस्टेक करते हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है। इस छोटी सी बात को मैं एक छोटे से फन से भी बताया करता हूँ। एक कैरेक्टर है रोहन। रोहन की जो मदर है उनकी एक मेथड है। क्या होता है कि अगर वो बच्चा बाहर खेलता है और उसकी कोई कंप्लेन होती है तो अगर उसके घर पे उसकी कोई कंप्लेन लेके आता है रोहन की, तो उसकी मदर उसकी कंप्लेन को मानती नहीं है, वो हमेशा अपने बच्चे का ही सपोर्ट करती है। लेकिन जब रोहन अपने घर में होता है और घर में गलती कर रहा होता है तब मदर उसकी खूब से पिटाई करती है। मीन्स जब आर वन में ही ऑपरेशन लगाना है तो और हम आर वन को ही लिए हुए हैं तो हम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम कोई और रो शामिल कर रहे हैं तो कमी औरों में ही निकालना है, आर वन में नहीं। रोहन में कोई कमी नहीं निकलेगी, औरों में निकलेगी। ये छोटी सी टेक्निक से बात ध्यान हमें रखना है। अब ये तीनों ही जो ट्रिक मैंने आपको मेथड बताया है, इनको कैसे बारी बारी से हम अप्लाई करेंगे ये बात हमें देखना है। मान लो हमने एक मैट्रिक्स लिया है ए, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख रहे हैं यहां हमने फर्स्ट ऑपरेशन लगाया है जो मैंने यहां बताया था, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। मीन्स हम यहां पर कोई भी 2 रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कैसे? मान लो हमने R1 और R3 को रिप्लेस कर दिया तो R1 की जगह R3 रो आ जाएगी। देखो R3 में लिखा था 7 8 9, तो 7 8 9 चला जाएगा R1 पर, और R1 पे लिखा था 1 2 3, ये आ गया थर्ड रो में। R2 एज इट इज, जिस रो में ऑपरेशन नहीं लगेगा वो एज इट इज लिखी जाएगी। सेकेंड रूल का मीनिंग था मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर। अगर हम किसी भी स्केलर, मान लिया 10 से हम R2 को मल्टीपल करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? हमने देखा R2 में ऑपरेशन लग रहा है तो चेंज सिर्फ R2 में आया, R1 एज इट इज है 1 2 3 7 8 9। तो हमने यहां से इसको 10 से मल्टीपल कर दिया है, 40 50 और 60 हो गया है।
अब थर्ड टाइप का ऑपरेशन कैसे लगेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने R2 में ऑपरेशन लगाना है 10 टाइम्स ऑफ R3। आप देख रहे हैं स्केलर की मल्टीप्लाई हमने अनदर रो में किया है, जिस रो में ऑपरेशन लग रहा है उसमें नहीं किया है। तो R2 में ऑपरेशन हमने लगाया। अब फिर से वही बात ध्यान रखना है, चेंज उस रो में होगा जिसमें ऑपरेशन लगेगा। मीन्स 1 2 3 7 8 9 R1 और R3 एज इट इज रहेंगे। अभी आप देख रहे हैं हमने क्या किया, R2 में ऐड कर रहे हैं R3 का 10 टाइम करके। तो यहां पर हम इसका 10 टाइम करेंगे तो 70 प्लस 4 74, 80 प्लस 5 85, 90 प्लस 6 96। इस तरीके से हमारे पास ये वर्किंग रूल हुआ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रो के माध्यम से इनवर्स फाइंड करना। सेम है कॉलम के लिए, इसका अपोजिट चलता रहेगा कॉलम मेथड में भी। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो फर्स्ट है इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम, वही सेम है जैसे वहां दो रो आपस में इंटरचेंज कर सकते थे, यहां हम दो कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। आपने यहां इंडिकेशन में देखा, मैंने आई लिखा है और यहां जे लिखा है। सी आई इंटरचेंज किया जा सकता है सी जे से। सेकंड में भी ऐसे ही है, किसी कॉलम में अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कैसे तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान वही रखना है उस समय उसके साथ कोई और कॉलम इन्वॉल्व ना हो रहा हो। थर्ड है अगर हम किसी कॉलम में किसी अनदर कॉलम को शामिल करना चाह रहे हैं मल्टीप्लाई करके तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान यही रखना है कि अगर आपने कॉलम 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम 2 को पहले लिखेंगे और उसके साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं लेंगे, कोफिशिएंट लेंगे किसी अनदर कॉलम में। फिर इसी बात को समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है। एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं तीनों ऑपरेशन बारी बारी से यहां लगा के आपको बता रहा हूं, आप देखिए। अगर आप कोई कॉलम चेंज करना चाह रहे हैं, मान लिया आप C1 C3 से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो सिंपल है, C3 की जगह आ जाएगा C1 और C1 की जगह चला जाएगा C3। अभी आप यहां देख रहे हैं C1 है 147, तो 147 आ गया C3 पर, और C3 पे था 369, तो ये चला गया 369, और C2 एज इट इज है। सेम अगर किसी कॉलम को आप मल्टीपल करना चाह रहे हैं, मान लिया आप इसको 10 से मल्टीपल करना चाह रहे हैं तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का 20, 5 का 50, 8 का 80 हो गया, और C1 C3 एज इट इज है। ऐसे ही अगर आपने थर्ड टाइप का ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, C2 में ऑपरेशन आपने लगाया, C2 को पहले लिखा और उसमें कोई कोफिशिएंट भी शामिल नहीं किया, कोफिशिएंट लेंगे अनदर कॉलम में। तो हमने C3 में 10 से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड कर दिया, तो 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 2 32, 60 प्लस 5 65, 90 प्लस 8 98। इस तरीके से हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मेन और कॉमन बात है, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अगर हम इनवर्स निकाल रहे हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके 3 स्टेप में हम इसको फाइंड करेंगे। स्टेप फर्स्ट है हम लेंगे A इक्वल्स टू आई इंटू ए। जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे जिसका इनवर्स हमें फाइंड करना है, और फिर उतने ही ऑर्डर की यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और A को एज इट इज लिखा रहने देंगे, इसी का ही हम इनवर्स फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप होता है अप्लाई सेम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द मैट्रिक्स A, यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वही सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी लगेगा। कहां, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। I इक्वल्स टू बी ए। अब ये जो B है ये एक्चुअल में यही इनवर्स बनेगा। थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं द मैट्रिक्स B इज द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। ये एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, प्रॉपर्टी होती है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट से, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब इनवर्स की मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स से हुई होगी। इट मींस यहां हम देख रहे हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ रहा है, इट मींस ए का इनवर्स हुआ बी।
So the matrix B is the required inverse of the matrix A. सेम है, अगर आपको एलिमेंट्री कॉलम मेथड से अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे होगा? वर्किंग रूल होगा, हमें यहां ध्यान रखना है। हम सबसे पहले लिखेंगे A इक्वल्स टू ए आई। ध्यान दीजिए, हमने वहां लिखा था आई ए, आप देख रहे हैं यहां लिखा था आई ए, लेकिन हम यहां कॉलम मेथड में लिखने से पहले ए को प्री लिखेंगे। सेकेंड स्टेप फिर वही होगा, अगर आप कोई लेफ्ट हैंड साइड में किसी कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसके पैरेलल राइट साइड में भी लगेगा, वही सेम ऑपरेशन लगेगा। तो अल्टीमेट हमारे पास आएगा आई इक्वल्स टू ए बी। फिर वही, ये जो बी है ए के साथ अगर किसी इनवर्स की प्रोडक्ट होगी तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। इट मींस बी यहां पर रिक्वायर्ड इनवर्स हुआ मैट्रिक्स ए का। तो ये हमारे पास मेथड हुए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। हर साल लगभग इसमें बोर्ड में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर टेक्निकल एरर करते हैं और बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हमें इन रूल्स को ध्यान रखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। इस मेथड में अगर आप ये जो मैंने आपको बताया इनवर्स निकालते हुए, अगर आप ये ऊपर लिखी हुई ट्रिक पे ध्यान देंगे तो आपके क्वेश्चंस जल्दी भी होंगे और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जैसे आपने देखा, ऑपरेशन लगाते हुए हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट करना है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी आपने वर्किंग रूल में भी देखा था, हमारा अल्टीमेट गोल है लेफ्ट हैंड साइड में आई क्रिएट करना। इट मींस हमें यहां पर ये चीज क्रिएट करना है, हमें ये बात माइंड में रखते हुए ऑपरेशन लगाने होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम इस प्लेस पे लगाएंगे। तो मैं इसको नंबर डायल करना कहता हूं, बच्चों को बोलता हूं कि एक नंबर डायल करो, तो वो नंबर मेरे से मिल जाएगा और मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। तो ये फनी वे था। पहला ऑपरेशन हम यहां के लिए लगाएंगे, सेकंड ऑपरेशन हम यहां के लिए लगाएंगे। मींस हम यहां सेकंड ऑपरेशन पे क्या होना चाहिए? 0। तो सेकंड ऑपरेशन हम 2 पे लगाएंगे, यानी यहां से 0 करने के लिए। थर्ड ऑपरेशन इस प्लेस के लिए लगाएंगे, मींस इसे 0 करने के लिए। फोर्थ ऑपरेशन हम यहां लगाएंगे, मींस इसे 1 करने के लिए। फिफ्थ ऑपरेशन हम यहां लगाएंगे 0 करने के लिए। सिक्स्थ ऑपरेशन हम यहां लगाएंगे 0 करने के लिए। सेवंथ ऑपरेशन हम यहां लगाएंगे 1 करने के लिए। फिर 8, फिर 9। अगर आपने ये रूल फॉलो किया तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसे अप्लाई करके देखिएगा। अभी सेम ट्रिक से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। मान लो हमने एक इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स ए का और हम रो ट्रांसफॉर्मेशन को करते हैं। प्रीफर करें रो ट्रांसफॉर्मेशन से सोल्व करने का। कॉलम मेथड को रेयर हम लोग यूज करते हैं, हम रो मेथड को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ए इक्वल्स टू आई ए, यही टेक्निक था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में गिवन मैट्रिक्स को लिखा, फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये ए एज इट इज। एज पर रूल हम लोगों ने क्या प्लान किया था? पहला ऑपरेशन हम इसे 1 करने के लिए लगाएंगे, लेकिन यहां तो ऑलरेडी 1 है। इट मीन्स हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे 2 के लिए, मीन्स इस प्लेस पर यहां 0 करने के लिए। तो हम लोगों ने यहां मैंने ग्रीन से लिखा है, ग्रीन कलर से लिखा है। जिस भी रो में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं मैंने ग्रीन इंडिकेशन किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। R2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। हमने क्या किया? इसे 0 करने के लिए R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो आपने देखा ये हो गया 0 और यहां पर ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1 और ये हो जाएगा 7 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। सेम राइट हैंड साइड में आ जाएगा। यहां पर क्या होगा? R2 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 मीन्स माइनस 2, फिर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1, फिर 0। ऐसे ये पहला ऑपरेशन हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमें थर्ड प्लेस के लिए लगाना है। थर्ड प्लेस पे आपने देखा हमें 0 करने के लिए ऑपरेशन को अप्लाई करना है। तो R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। हमने क्या किया? R3 में ऑपरेशन लगाया, ट्वाइस ऑफ R1 कर दिया, मीन्स
अगर हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं R3 के साथ तो -2 + 2 0 हो जाएगा। चलिए, तो हमने यहां पर इसको कर दिया 0, तो ये भी हो जाएगा -4 + 4 0, -5 + 6 1, ऐसे यहां पर 2 0 और 1। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग देख रहे हैं, हमें यहां फोर्थ ऑपरेशन के लिए लगाना है 1 करने के लिए। इस प्लेस पर होता है 1, तो यहां तो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट प्लेस या तो ऊपर वाला 0 या नीचे वाले 0 को करेंगे। तो हमें देखना है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने ऊपर वाले प्लेस को 0 करने के लिए यहां हमने 0 किया, R1 में R1 - R3। अभी आप ध्यान दीजिए, इस वाले ऑपरेशन को भी हम कर सकते हैं और इस वाले को भी कर सकते हैं, मतलब हम 5 ऑपरेशन इसे भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। तो हमने R1 में ऑपरेशन लिया R1 - R3, तो जब हम R1 - R3 करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 1 रहेगा, ये 0, ये 0, सेम राइट हैंड साइड में। अब हम R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में ऑपरेशन लगाया हमने R2 - R3, तो क्या हो जाएगा, ये R2 और R3 को माइनस करेंगे तो 0 - 0 0, 1 - 0 1 और 1 - 1 0 हो जाएगा। हमें ये ऑपरेशन 0 करने के लिए लगाना था, यहां तो ऑलरेडी 1 आ ही गया था। अब ऐसे ही यहां पर ये -4 1 और -1 हो जाएगा। अल्टीमेट हम लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है और ये हमने इसको B कहा है और ये A एज इट इज है, मीन्स इनवर्स ऑफ A इक्वल्स टू B। सो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ A? B is the inverse of A. What is B? It is 3 - 2 - 1 -4 1 -1 2 0 1 is the inverse of the given matrix. ये हुआ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करना। बोर्ड में ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इसको हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में लेना चाहिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, 4 क्वेश्चन हैं, ये आप देख रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आपको इन्हीं मेथड से अप्लाई करके देखना है। आज के लिए बस इतना ही।